चलो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में हमारा क्या रहेगा, देखो फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक, तो क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह में हम लोग ने पहला क्या पढ़ चुके हैं, हैलो एल्केन के बारे में। देखो हैलो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रियात्मक समूह में, यानी कि नाम पर जब करेंगे हम लोग तो हैलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा नंबर पे हमें क्या पढ़ना है भाई, यहाँ पे है एल्कोहल को पढ़ना है। ठीक है, एल्कोहल। अब हमें क्या सीखना है, एल्कोहल का नामकरण सीखना। ठीक है, तो आपको हैलो एल्केन में आपको हैलो एल्कीन, हैलो एल्काइन पढ़ा दिया गया। हैलो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, और एल्केन का मतलब हो गया जिसमें कार्बन कार्बन दिखे सिंगल बॉन्ड, और हैलो एल्कीन रहेगा तो कार्बन कार्बन दिखे डबल बॉन्ड। ये अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे एल्कोहल। देखो हमने हेडिंग डाल दिया पहला एल्कोहल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ALCOHOL बोले, एल्कोहल हो गया हमारा। और इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स रहेगा, सफिक्स देखो सफिक्स का मतलब हो गया अनुलग्न। अनुलग्न की बात कर लेंगे, इसमें अनुलग्न जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है आल वर्ड आता है, आल। वैसे हम इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो OL, ध्यान देंगे OL, आल वर्ड। और जब इसका अगर कभी कभी प्रीफिक्स वर्ड अगर देखने के लिए मिलेगा जब इससे ज्यादा क्रियात्मक समूह वाला कोई आ जाएगा तब। अभी तो हम लोग सफिक्स पे ध्यान देंगे, तो इसका प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्व लग्न, मतलब पहले लगने वाला होगा जब इसका साइड चेंज जैसा बिहेवियर होगा तब। तो प्रीफिक्स में देखो प्रीफिक्स जो हमारा हो जाएगा ये हाइड्रॉक्सी होता है, हाइड्रॉक्सी होता है। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रॉक्सी, जिसको हम लोग बोलते हैं OH -I। ठीक है, और थर्ड नंबर की बात कर लेंगे। देखो और इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, पहचान कैसे करेंगे इसका, तो इसका जब पहचान करेंगे हम लोग, इसका जो पहचान करेंगे सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ मिलेगा हमें। यानी कि जहां पे अगर आपको किसी कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, हम समझ जाए कौन सा ग्रुप है हमारा, एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड ये लिख लेंगे हम लोग हाइड्रॉक्सी का। ठीक है, इसको हाइड्रॉक्सी इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं, और इसको पहचानेंगे सिंगल बॉन्ड OH से। और थर्ड नंबर की बात कर लेंगे सामान्य सूत्र। इसका जनरल फार्मूला, देखिए जनरल फार्मूला, इसका जो जनरल फार्मूला होगा, अब ये क्या करेगा, जो हमारा एल्केन ग्रुप होता है ना, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो वहां से एक हाइड्रोजन को हटा देना, वहीं पर OH जोड़ देना, मतलब ये हो गया CnH2n+1। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। उसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो +1 हो गया, और इसी जगह हमारा जुड़ जाएगा OH। ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला होगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Cn हो गया H2n+2, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये जोड़ देंगे इसमें इसके साथ, और O ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जनरल फार्मूला। ठीक है, और इसका नामकरण की बात कर लेंगे, तो फोर्थ नंबर में इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। देखो नामकरण, इसका नॉमेनक्लेचर जो होगा, हमने क्या किया है, एल्केन जैसे एल्केन करते आ रहे थे ना वैसे ही करना, बस थोड़ा सा सीखना हमें। एल्केन का हमने क्या किया, एल्केन में हमने OL वर्ड जोड़ दिया, एल्केन में हमने आल वर्ड जोड़ दिया। जब आल वर्ड जोड़ेंगे तो ये ग्रामर का रूल होता है कि जब एक वावेल पीछे हो और आगे से एक वावेल ऐड हो रहा है, तो पीछे वाला जो हमारा वावेल होता है उसको हटा देते हैं। वावेल कौन होता है, A-E-I-O-U, यही होता है 5 लग। देखो यहाँ पे वावेल है, यहाँ भी वावेल आ गया, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे एल्केनॉल। ध्यान देंगे, एल्केन में से ई हटाएंगे और OL जोड़, एल्केनॉल की भांति करते हैं।
एल्केनॉल की भांति, ठीक है, करते हैं। समझ में आई बात हमारी। और पांचवा नंबर रहेगा हमारा, चलिए इतना नोट कर लीजिए। देखो इसका प्रथम सदस्य क्या होगा आपका, तो पांचवा नंबर हमारा हो जाएगा प्रथम सदस्य। प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य का मतलब फर्स्ट मेंबर, जो अगर हम लोग पहला यहाँ पे कार्बन होता है एक, अब एक कार्बन का होता है अगर बनाएंगे मेथेन CH4, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहाँ पे जोड़ दिया CH3OH। अब ये CH3OH इसी का नाम हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे एक कार्बन के लिए मेथ हो गया, एक कार्बन के लिए मेथ, और इसमें AN लगा, देखो मेथ यहाँ तक मेथ हो गया, भाई AN दिख रहा है AN, इसमें मेथेन हो गया। अब इसमें OL जोड़ दो तो हो जाएगा मेथेनॉल। पैटर्न वही है। अब इसका अगर हम बात कर लेंगे कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम लोग मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो पहला सदस्य इसका कौन सा है, मेथिल एल्कोहल, जिसको मेथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। इरेज कर दें। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये तुम्हारा प्रथम सदस्य था, अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, देखो समान सूत्र से अगर बिलोंग करोगे तो हमारा हो जाएगा N बराबर क्या हो गया, कार्बन, N मतलब एक कार्बन हो गया। अब दो एक कम दो, और दो में एक जोड़ो कितना आ गया, तीन, देखो CH3 आ गया, फिर OH, यहाँ OH दिखाई दे रहा है। ये हमारा जनरल फार्मूला, इस फार्मूले से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो देखो ऐसे CH3 CH2, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया CH3। हमें क्या करना है, जिधर से कार्बन परमाणु नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे OH समूह नजदीक पड़े। OH मतलब एल्कोहल, जब आपको जिधर से OH दिखाई दे ना उधर से काउंटिंग कर रहा है, और OH का मतलब होता है एल्कोहल, मतलब एल्कोहल ग्रुप का हो गया। तो देखो अगर इधर करोगे एक नंबर दो नंबर तीसरे नंबर मिलेगा, इधर करेंगे तो दूसरे नंबर में, इधर से करेंगे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर। अगर ऐसा कोई कार्बन होगा इसका नंबरिंग हम नहीं कर पाएंगे तो उसको साइड से मान लेंगे, जो पीछे से मानते आ रहे हैं हम लोग, पैटर्न वही है। अब चार के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट लिख लो, सबसे इजी है ब्यूट, और उसमें AN लगा दो, हो जाएगा ब्यूटेन, हो गया ना। ब्यूटेन में का ई हटा देना हमें, और कितने नंबर पे लगा, दो नंबर पे दो, फिर आ लगा दो, ब्यूटेन 2R, आगे नाम है हमारा ब्यूटेन 2R, ठीक है। तो नोट करके हमें ऐसे लिखना है, एक वर्ड नोट करके आप लिख लो, एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। कार्बन परमाणु की गिनती, गिनती मतलब नंबरिंग, कार्बन परमाणु गिनती उधर से करते हैं जिधर से
सिंगल बॉन्ड OH समूह नजदीक पड़े, ठीक है। और जिस कार्बन परमाणु की गिनती नहीं हो पाती है उसे साइड चेन मान लेते हैं और उसका नामकरण एल्कील एल्केनॉल की भांति करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए, हो गया सभी लोगों का। ये एग्जाम्पल तो नोट कर लिया हो गया, ठीक है। तो देखो, हमें वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे। बस समझ जाओ कि धुन वही है हमारा, बस तर्ज बदल जा रहा है अल्फा अल्फा, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं। मतलब अगर हमारा CH3 आ गया, CH आ गया, CH3 आ गया और यहाँ पे OH आ गया, फिर इसके बाद CH3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर जो स्टार्टिंग सीख रहे हो कोई समस्या नहीं रहेगी सीखने के लिए। हमें क्या करा, कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं। किधर से करेंगे, जिधर से OH समूह नजदीक पड़ेगा। पहला काम तो आपको स्टार्टिंग सिखाया गया है ना कि हमें लंबी चेन का चुनाव करना, लंबा रास्ता पकड़ना है। आप इधर से पकड़ लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जाओ। इधर पकड़ो 1 नंबर, 2 नंबर, इधर 3, इधर 1 2 3 4 शादी से जाओ। लेकिन अब हमें उसमें किसका ध्यान देना है, हमें ध्यान देना OH समूह का। अब ये OH समूह क्या हो गया हमारा, अब बड़ा हो गया फिर आप इसे साइड चेन से। तो देखो इधर से काउंट करेंगे दूसरे नंबर मिल जाएगा, इधर से काउंट किया तो 1 2 तीसरे नंबर मिलेगा। हमें इधर से करना पड़ेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चलिए समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया। नजदीक पड़े उधर से करनी है। अब ये लाइन देखो दिया, और जिस कार्बन परमाणु की गिनती नहीं हो पाती है उसे साइड चेन मान लेते हैं। इसका गिनती नहीं कर पाए ना, अभी हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है। अब और उसका नामकरण एल्कील एल्केनॉल की बात ही करते हैं। एल्कील का मतलब हो गया, जो लोग नए देखो ध्यान से, एल्कील, ठीक है। आपको ये चीज लिखवाया गया होगा कि एक कार्बन के लिए मेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। ये स्टार्टिंग में बताया गया होगा जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया था तब। चलिए अब यहाँ पे देखो भाई कितना कार्बन बच गया इसका नंबर, एक कार्बन, कहीं मेथ आ गया, मेथ आया ना। भाई देखो एल्कील बोला था, एल्कील में वाई ले लो आप। एल का मतलब ये होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जहां पे आएगा एल्क वर्ड वहां यही वर्ड यूज करना और उसी में लगा दो क्या, वाई है। तो ये हो गया, इसका नाम होगा मेथिल। इतनी बात समझ में आई। अगर C2H5 रहेगा तो बोलेंगे एथिल, इतनी बात समझ में आई। तो पहले नाम कैसे करना, एल्किल की बात ही। अब एल्किल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो यहां पे लिखोगे 3 मेथिल, ठीक है। अब
एल कैनाल लिखना, आई देखो एल ए एन आया ना, यहाँ पे एल ए एन, एल का मतलब मैंने बोला ना यही नंबर रहेगा। कितना काउंट किया नंबर रहेगा कार्बन की? 4। तो 4 के लिए हम क्या वर्ड लेंगे? ब्यूट। अब यहीं पर लिख दो ना ब्यूट, ब्यूट लिख दिया मैंने, और उसी में ए एन लगा दो। ये पैटर्न है इक्वल का, ए एन और इसको बोलेंगे ब्यूटेन। हिंदी में तो साफ साफ लिखते, इंग्लिश में ई कट जाता है। और ओएच ग्रुप कहां पे लगा हुआ? 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन टुआल। क्या सीख गए कि नहीं सीख गए हम लोग? समझ में आ गया नहीं आ गया कैसे करना हमें? 3 मेथिल ब्यूटेन टुआल। इस लाइन लिखने का मतलब ये है, ये हमें समझ में आ गया। ये तब नहीं मारना, हमें समझना, और ये हमें एग्जाम यही देगा बना के, और ये नाम लिखना रहेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल एक बार और देख लो। ये वाला हो गया ना ये? ठीक है। अगर एक ही चीज 2 बार आ जाता है, देख लो, हाँ डाई लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे बस। अगर उसमें हाइलो अगर आ गया आपको पता हाइलोजन, तो क्लोरो फ्लोरो लगा देना। बस हमको एक स्टेप हमने क्या सीखा यहाँ पे? बस यही वाला सीखना था जो हमने सीख लिया, बाकी पुराना वाला पैटर्न चलते आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अभी क्लास वर्क दे रहा हूं, करो इरेज कर दीजिए ना। तो अभी अब सी डब्ल्यू करो, जो अभी आपको मैंने सिखाया ये भी इरेज कर दे रहा हूं। तो देखो ये सी डब्ल्यू हो गया हमारा, टेबल ले लो इधर से। देखो पहला नंबर आ गया हमारा CH3 CH CH3 CH, पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा CH3 CH, फिर 3 हो गया आपके लिए। ठीक है, 3 CW करिए। देखो आगे कैसे करना हमें इसे, जिधर से OH दिखाई दे नजदीक उधर से काउंटिंग शुरू करना और लंबी चेन का चुनाव करना, ये 2 प्रक्रिया याद रखना है। तो हम इधर से देखो, इधर से मिल गया OH समूह, तो इधर से काउंट करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इधर जाएंगे तो 5, इधर जाएंगे तो 4 और 5, ऐसे सीधा चले जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये साइड चेन हो गया, इसका नंबर नहीं हो पाया, ये भी इसका नंबर साइड चेन हो गया। तो नाम क्या है साइड चेन का? 1 कार्बन तो मेथिल, 2 कार्बन तो एथिल, और ABCD जब लिखते हैं तो पहले ई आता है फिर यम आता है, इसलिए पहले ई का नाम लिखेंगे 3 फिर 4 नंबर पे मेथिल। हमेशा याद रखना हाई अंक हो गया और हाई वाला हो गया वर्ड, और अंक और वर्ड के बीच हमेशा लगता है हाइफे, मतलब ऐसे डैश। और आई देखो 5 में लिखेंगे पेंट, और पेंट में एन लगा देंगे, हो जाएगा पेंटेन। और आई देखो 2 नंबर है तो 2 नंबर पर लिखो आल वर्ड। ठीक है, पेंटेन टू ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखो जिसमें इसका हाँ ठीक है, दूसरा देखो बता रहे पीछे। हमें क्या करना है ना, कार्बन परमाणु गिनती करना और OH इधर से नजदीक पड़ेगा। ठीक है, आई देखो OH है, OH है तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। पहले एक बार लंबी चेन का चुनाव करना, कार्बन की गिनती करना, 1 नंबर 2 नंबर ले जाएंगे 3, तो हमें अभी छोटा मिला तो 1 नंबर 2 नंबर 3 ले जाएंगे तो 4, तो यहाँ फिर करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, तो लंबी चेन तो 6 तक मिला ना हमें, तो हम सीधा जाएंगे। क्लियर समझ में आएगी बात हमारी? अब ये देखो OH किधर से नजदीक मिला, 1 2 3 4 नंबर इधर से मिला, अरे भाई इधर से काउंट कर लो, इधर भी तो कर सकते हैं, इधर करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर
4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इधर से 3 नंबर मिला, तो मतलब इधर से काउंटिंग करेंगे, ये हमारा सही हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज, जिसका नंबरिंग नहीं होगा वो साइड चेन हो गया, इसका नंबरिंग कर पाए नहीं, इसका नंबरिंग कर पाए नहीं, तो आप पिछले वाले वीडियो में देखोगे जो CH3 रहता है, एक कार्बन है उसको मेथिल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी क्या पढ़ेंगे, मेथिल। एक ही चीज दो बार आया हुआ है ना, एक ही चीज दो बार आया हुआ है ना, स्टार्टिंग बताया था, इसका नामकरण कैसे करोगे, एल्कील एल्केनॉल की बात की, इसका नामकरण तो ऐसे करना है ना, एल्कील एल्केनॉल ऐसे करना, आई एल्कील वर्ड, आई देखो ए भी मेथिल, ए भी मेथिल है, कौन से नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर, तो ऐसे लिखूंगा ना 4, 5, फिर लगाओ इससे हाइफेन, एक ही चीज दो बार आया हुआ तो डाई, यहां तक समझ में आया, और इसका नाम होता है मेथिल, तो याद करना होगा। ठीक है, अगर नहीं आपको पता तो वीडियो में जरूर मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा यहाँ पे मेथिल, यहां तक समझ में आया। अब कितना नंबर आप कार्बन था, 6, तो 6 के लिए पढ़ते हैं हेक्स, लिखवाया गया, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रो। ठीक है, जो जानते हैं उनके लिए समस्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो आ गया हमारा हेक्स, अब उसमें एन लगा दो, हेक्सेन, जैसे यहाँ पे एन लगाया जैसे यहाँ पे एन लग गया, हेक्सेन आ गया। कितने नंबर से OH ग्रुप जुड़ा हुआ, 3, तो यहाँ पे देखो 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे 8, हेक्सेन त्रियाल हो गया। बस यही करना है, नामकरण हो गया आई। अब ये तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पे वही प्रक्रिया सेम है, लंबी चेन का चुनाव करना है, तो इधर शुरू करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, इधर जाओगे तो 5, तुम इधर मत जाओ, सीधा चले जाओ, तो 1, 2, 3, 4, इधर जाओगे तो 5, इधर ही मत घूमो, सीधा फिर जाओ, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ हो 5, इधर जाओगे 6, समझ गए ना। हमें लंबा पकड़ना, छोटा नहीं, लंबा वाला, तो यहां से काउंट करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, हो गया। हमें देखो इधर से 3 OH मिला, अब इधर से करें तो 1, 2, 3, चौथे मिल जाता, इसलिए हम इधर से ही करेंगे नामकरण। ठीक है, अब जो छूट गया उसका नाम होता है साइड चेन, देखो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, लेकिन इसका नाम क्या है, मेथिल, और इसका नाम क्या है, एथिल, एथिल, CPH5 है, 2 कार्बन है, देख लो ध्यान से, एथिल या मेथिल, अब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो एथिल और मेथिल, बताओ अल्फाबेट में ABCD में पहले नाम किसका आता है, एथिल का ना, तो पहले इसका नाम लिखोगे, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 एथिल, फिर यही कौन से नंबर पे जुड़ा होगा कार्बन से, 4 नंबर पर, तो देखो यहाँ 4 मेथिल। ठीक है, जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहा हूं मैं। और कितना नंबर है, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया हमने, और फिर इसमें लगा दिया एन, हेक्सेन पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, हेक्सेन, और कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, तो हेक्सेन त्रियाल आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी, तो ऐसे करना, बाकी आपको जो नहीं आ रहा ना, इसका नाम मेथिल, मेथिल जैसे आ रहा तो प्रीवियस वीडियो में बनाया गया, देखोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नोट कर लो, अब होमवर्क देता हूं, घर से करके आना, नहीं होमवर्क लिखने का टाइम होगा, हो गया सभी लोगों का, अभी लिख रहे हो तो टाइम लगेगा तुम्हें, अरे अभी होमवर्क लिखना हमें, देखो आप होमवर्क ले लो, और घर से करके आइए, प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा आपको। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम आप सोचोगे कि हमसे रट्टा मार लेंगे, सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, जो अभी नहीं सीखा तो फिर बाद में नहीं सीख पाएगा। क्लियर है, और 2 नंबर कंफर्म आएगा इससे। जी साइड में, चलिए आपको मिल गया यहाँ पे 5-4 होमवर्क, घर से करके आएंगे, नोट कर लेंगे आप।